हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप है सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में हमने क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। और मैं बस आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिखा था, यहाँ पे मैंने 5130 लिखा था। ठीक है, तो आप उसको करेक्ट करके 10,260 कर लीजिए, क्योंकि इसका कैलकुलेशन यही आ रहा है। ठीक है, उस टाइम गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ क्वेश्चन जिनको हमें करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी ने 5,000 रुपये यूज करा जो कि फॉर्म से बिलोंग करता था। पी ने क्या करा, 50,000 रुपये यूज करा जो कि फॉर्म से बिलोंग कर रहा था, और उसने प्रॉफिट कमाया 5,000 का। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, उसको छोड़ो, वो कुछ नहीं है। पी क्या था, पी ने सबसे पहले तो 50,000 रुपये यूज करा। ठीक है, तो एक 50,000 की लाइबिलिटी आपने आपको मैंने एक वो पढ़ाया था, लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर वाला हमने टॉपिक देखा था। उसमें हमने क्या देखा था कि अगर जो पार्टनर है वो किसी फर्म, मतलब पार्टनर जो है वो अगर कंपटीशन में बिजनेस करता है, उससे कोई प्रॉफिट कमाता है, तो वो उसे वापस देना पड़ेगा। या फिर फर्म की प्रॉपर्टी या फिर ट्रांजैक्शन का यूज करके अगर वो कुछ प्रॉफिट कमाता था, वो भी उसे वापस देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, उसने 50,000 रुपये यूज किए हैं और उसने 5,000 का प्रॉफिट कमाया है। तो 50,000 उसने यूज करे तो 50,000 भी उसी के पास होंगे और 5,000 भी उसी के पास होंगे। तो 50,000 भी पे करना है और 5,000 भी पे करना है उसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में, तो उसकी लाइबिलिटी क्या हो गई, एक तो 50,000 की लाइबिलिटी हो गई, दूसरी 5,000 की लाइबिलिटी हो गई। तो टोटल लाइबिलिटी हमारे पास 55,000 की हो गई। तो यहाँ पे हम ए में आंसर क्या लिखेंगे, पी मस्ट पे, पी मस्ट पे 55,000 रुपीज़, 55,000 टू फॉर्म। आप और भी आगे लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं बस इतना ही लिख रहा हूँ। तो क्यू को क्या करना पड़ेगा, 55,000 रुपये फॉर्म को पे करना पड़ेगा। ओके, चलो दूसरा वाला पढ़ते हैं अब। यहाँ पे सिंपल सिंपल है, बस जो आपने पढ़ा है ना थ्योरी, उसी के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्यू ने यूज करा 10,000 रुपये जो कि फॉर्म, 10,000 रुपये बिलोंगिंग टू द फॉर्म, एंड इनकर लॉस उसने 1,000 का कर दिया। अब देखो थर्ड पॉइंट में क्या हुआ, सॉरी सेकंड पॉइंट में, कि थर्ड पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था ये, सेकंड पॉइंट। तो देखो सेकंड पॉइंट में क्या हुआ, सेकंड पॉइंट में क्या हुआ है, क्यू एक पार्टनर है, उसने सबसे पहले तो 10,000 रुपये फॉर्म का यूज किया और फिर 1,000 रुपये का उसने लॉस किया। ठीक है, तो फॉर्म का उसका 10,000 रुपये है, तो वो 10,000 रुपये तो उसे फॉर्म को देने ही पड़ेंगे। ठीक है, बट बट देखो 10,000 का लॉस वो क्या करेगा, खुद ही बियर करेगा। प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है तो फॉर्म को जाएगा, प्रॉफिट है प्लस जो अमाउंट उसने ले रखा था वो फॉर्म को जाएगा। और दूसरी बात क्या है, जो लॉस है वो लॉस कौन बियर करेगा, वो पार्टनर ही बियर करेगा। ठीक है, लॉस कौन बियर करेगा, पार्टनर ही बियर करेगा। तो एक तो 10,000 रुपये उसे फॉर्म को देने हैं, ठीक है, और 1,000 रुपये वो खुद ही बियर करेगा। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या बोला है उसके आगे, तो लॉस उसने बियर किया 1,000 का, तो वो ही वॉन्ट्स द फॉर्म टू बियर द लॉस। तो कैसा होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू मस्ट पे 10,000 to firm, but the loss of 1,000 not be bear by the firm। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा अपना हिसाब से बना के लिखें, यहाँ पे रुपीज़ आएगा तो उस हिसाब से आप लिखना। तो क्यों 10,000 रुपये तो कहाँ देगा, फॉर्म को देगा, लेकिन 1,000 रुपये वो क्या करेगा, खुद ही बियर करना पड़ेगा उसे। 1,000 का लॉस जो है खुद ही उसको बियर करना पड़ेगा। ओके, दूसरा वाला पढ़ते हैं, मतलब दूसरा वाला तो हो गया। अरे यार, ये सी वाला पढ़ते हैं। पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर नॉट एग्री। तो अब यहाँ पे क्या है, पी और क्यू है, यानी कि तीन पार्टनर है यहाँ पर, पी क्यू एंड आर। तो पी और क्यू कुछ परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आर क्या कह रहा है, आर कह रहा है कि नहीं हम परचेज नहीं करें। तो कैसा चलेगा, क्या नहीं चलेगा, बिल्कुल भी। तो पी और क्यू जो भी परचेज गुड्स जो है वो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि गुड्स है ना, वो तो परचेज कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी वाले पॉइंट में, क्या बोला है, आर डज नॉट एग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐसे मैं लिख के देता हूँ, आर इज नॉट करेक्ट हेयर, आर इज नॉट करेक्ट, पी
and Q can purchase goods for स्टार लिमिटेड, तो वो परचेज कर सकता है। ठीक है, कंसेप्ट आपको याद रखना, इंग्लिश देखो आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट आपको याद रखना है। Q and R want to admit W as partner, P does not agree। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी P Q R तीन पार्टनर है। ओके, तो अब क्या है, एक W है वो एडमिट होना चाहता है, W क्या है एडमिट होना चाहता है, लेकिन क्या है यहाँ पर Q और R तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें W को क्या करना है, एडमिशन देना है, बट P क्या है मना कर रहा है। तो क्या हम उसे एग्री मतलब एडमिशन देंगे? तो नहीं देंगे। ठीक है, हमने राइट ऑफ पार्टनर्स में पढ़ा था, राइट टू डिसअलाउ एडमिशन। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, W cannot admitted to form as P disallow the admission of W। ठीक है, क्योंकि P ने डिसअलाउ कर दिया तो हर पार्टनर के पास राइट होता है, तो वो उसको हम एडमिशन नहीं देंगे। R had given loan of 2 lakh rupees to the firm and demand interest 10%. P and Q do not want to pay the interest। अब देखो R ने यहाँ पर क्या दिया है, R ने फॉर्म को लोन दिया है, R ने फॉर्म को लोन दिया, तो फॉर्म क्या करेगी, R को क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। अब यहाँ पर कुछ बताया नहीं है कि हमें कितना इंटरेस्ट देना है, तो कितना इंटरेस्ट देना है तो वो हमें यहाँ पर बताया नहीं गया है। ठीक है, लेकिन जो R है वो डिमांड कर रहा है कि 10% जो भी 10% है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10% हमें इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, वो R ऐसा कह रहा है कि तुम मुझे 10% इंटरेस्ट पे करो। ठीक है, देखो हुआ क्या, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मैं R था, ठीक है, और ये फॉर्म थी। ओके, फॉर्म, R ने फॉर्म को लोन दिया और फॉर्म ने इसको इंटरेस्ट देगी। अब ये R कह रहा है कि मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, 10% इंटरेस्ट चाहिए, 2 लाख रुपए दिए हैं इसने, तो 10% इंटरेस्ट ही मांग रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर कहीं पे भी ये नहीं बोला कि 10% पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है, यानी कि साइलेंट है ये। यहाँ पर क्या है, केस साइलेंट है। तो हमने ऊपर पढ़ा था, आप ऊपर जाकर देख सकते हो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साइलेंट वाले केस में हम क्या करते हैं, 6% का क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसे कितना देंगे, सिर्फ और सिर्फ 10% नहीं देंगे, उसे हम 6% देंगे। द इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली 6%। ठीक है, कितना देंगे, 6% पर एनम। ठीक है, 6% पर एनम हम उसको देंगे। ओके, चलो अगला, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या क्या करना है, तो उसको हम कितना इंटरेस्ट देंगे, 6% का इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हम, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो यहाँ पे सबसे पहले रेशियो लिख लो। ठीक है, तो रेशियो कितना दिया हुआ, ये सब काम आपको वर्किंग नोट में भी करना है, वर्किंग नोट में ही करना है। अगेन आप इसे पहले भी बना सकते हो, आप इसे बाद में भी बना सकते हो, और लेकिन क्वेश्चन के बीच में नहीं बनाना। ठीक है, देखो फॉर्मेट कैसा रहेगा मैं बताता हूँ थोड़ा सा। देखो फॉर्मेट ऐसा रखना आपको, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्किंग नोट पहले फिर आंसर। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट रख सकते हो आप, या फिर पहले आंसर फिर लास्ट वर्किंग नोट। आंसर के बीच में वर्किंग नोट नहीं करना। ठीक है, ऐसा लगा कि आंसर का कुछ पार्ट इधर करा फिर यहाँ पे वर्किंग नोट कर दिया, फिर आंसर का कुछ पार्ट इधर करा, नहीं, प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। थोड़ा सा आपको हर चीज़ में फॉलो करना रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो रेशियो क्या है, 3:2 है। दे हैड गिवन, दे मतलब कौन हो गया यहाँ पर, सीता एंड गीता, यही हो गए, दे टू द फॉर्म, यानी कि इन्हें फॉर्म को लोन दिया है 30,000 रुपए का, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो सबसे पहले इतना समझो, एस सीता एंड गीता ने क्या किया, सीता एंड गीता ने फॉर्म को 30,000 रुपए का लोन दे रखा है, 30,000 का लोन दिया है, इनने इकट्ठे लोन दिया है। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है कि सीता ने कितना लोन दिया और गीता ने कितना लोन दिया। देखो दोनों का तो बता रखा है, सीता और गीता का तो 30,000 रुपये बता रखा, बट सीता का कितना और गीता का कितना ये दोनों नहीं बता रखा, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, देखो
इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उन्होंने लोन दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उन्होंने लोन दिया है। तो प्रॉफिट शेयरिंग इसका कितना है 3:2, यानी कि हमें 30,000 को 3:2 में बांटना होगा, 3:2 में बांटना होगा। ओके, चलो तो अब हम बांटते हैं। तो 3:2 में बांटना है। तो सीता और गीता, देखो सब कुछ आपको सीक्वेंस में ही रखना है, ऐसा नहीं कि गीता सीता कर दे, नहीं। सीता गीता बोला है 3:2 है, तो सीता का 3, गीता का 2, ठीक है। तो ऐसा आपको रखना है। तो 30,000 को हम सबसे पहले सीता को बांटते हैं, तो 30,000 इंटू 3/5 हो जाएगा ये। तो इसको हम करेंगे, तो 30,000 इंटू 3/5, तो कितना हो गया ये 18,000 रुपये आ गया। ओके, उसके बाद फिर 30,000 है गीता के लिए करेंगे, तो गीता का कितना है शेयर, 2/5 का शेयर है उसका। तो इसको हम कर देंगे, कितना होगा ये 30,000 इंटू 2/5, 12,000 रुपये हो गया। ओके, यानी कि सीता ने फॉर्म को कितना लोन दिया। आप देखो ये चीज़ आपको यहाँ पे ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, गिवन, दे हैड गिवन लोन, उन्होंने लोन दिया है। तो आपको आगे बताऊंगा क्या होगा, ठीक है। तो 18,000 और 12,000। ओके, अब देखो, तो सीता और गीता ने लोन दिया है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है। अब कब दिया, 1 अक्टूबर को दिया है, तो यहाँ पे डेट भी मेंशन करो, ठीक है। 1 अक्टूबर को दिया है, 1 अक्टूबर 2024 को दिया है, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रेस्क्राइब्ड, पार्टनरशिप ने कुछ भी बताया नहीं है कि कितने % हमें देना है। तो कुछ भी नहीं बताया, अब ये कैसा साइलेंट वाला केस है, कुछ भी नहीं बताया है, मतलब यानी कि साइलेंट है। तो साइलेंट वाले केस में हम क्या मानेंगे, 6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। 6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें क्या करना है, कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल, यानी कि कितना, यानी इंटरेस्ट निकालना, सिंपल, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। ओके, चलो निकालते हैं। सबसे पहले तो हम सीता का निकालते हैं, सीता का, ठीक है। राइट अवे, देखो पेपर में जाओ ना, तो अभी से मैं बोल रहा हूँ, नाम पूरा लिखना, ठीक है। सीता ऐसे पूरा, आगे से मैं लिखूंगा। तो सीता का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सीता ने कितना लोन दिया था, 18,000 का, ठीक है। कितने % निकालेंगे, 6%, क्योंकि साइलेंट है तो 6% इनटू पर एनम है, तो हम टाइम फैक्टर कंसीडर करेंगे। अब देखो 1 अक्टूबर को दिया है, यानी कि फर्स्ट, ये पूरा का पूरा साल है, ठीक है। बीच में यानी 1 अक्टूबर को दिया है इसने, यहाँ पर 1 अक्टूबर को दिया है। तो 1 अक्टूबर को दिया है, तो कितने महीने तक वो लोन चला, क्योंकि टाइम फैक्टर कंसीडर करेंगे पर एनम है। तो कितने महीने तक वो चला, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने तक चला, यानी कि 6/12। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 18,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 12, तो कितना आ रहा है ये 540 रुपये आ रहा है। यानी कि सीता का इंटरेस्ट कितना है 540। ऐसे हम गीता का भी निकाल लेंगे। गीता का लोन कितना उसने दिया था, 12,000 का लोन दिया था, ऊपर हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है, ये रहा, इंटू 6/100। अब उसने भी क्या है, उसने भी 1 अक्टूबर को ही दिया, उन्होंने साथ में ही दिया था, तो फर्स्ट अक्टूबर को ही दिया है, तो 6 महीने के लिए दिया, तो 6/12। अब इसको निकालेंगे हम यहाँ पर, 12,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 12, तो 360 रुपये आ गया। तो कितने का इंटरेस्ट हो गया, 360 का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट हम जो सीता को देंगे वो 540 रुपये का इंटरेस्ट है, और गीता को जो हम देंगे वो 360 रुपये का इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम निकाल लिया हमने, ठीक है। चलो आगे वाला, अगला वाला करते हैं। यहाँ पर अखिल, सुनील एंड परवेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। अब देखो सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। अब दो पार्टनर, अब ना वर्किंग नोट में यहाँ पे करता हूँ। अरे शिट, जर्नल एंट्रीज पास करनी है इसमें। चलो देखते हैं, इतने में हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, दूसरा पन्ना लेना पड़ेगा हमें। अखिल, सुनील, परवेश हैं, 3 पार्टनर है, 3:2:1 उसका पार्ट वो है। तो रेशो कितना हो गया इनका, पहले तो रेशो लिख लो, जो जो गिवन होता है उसे लिख लो, 3:2:1। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील अकाउंट वॉज 3 लाख रुपए। अब देखो सुनील, सिंपल क्या, ज़्यादा मतलब वो हम इतना डीप में नहीं जाएंगे अभी फिलहाल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील, यानी कि सुनील ने कितने का लोन दिया था, 3 लाख रुपए का लोन दिया था। तो सुनील ने लोन दिया था कितने का, सुनील ने लोन दिया था कितने का, 3 लाख रुपए का, ठीक है। 3 लाख रुपए का उसने लोन दिया था। इंटरेस्ट पेबल 10% पे एग्री किया, देखो 10% पे एग्री कर दिया, तो रेट कितना हो गया, रेट हो गया 10% का, ओके, पर एनम।
इंटरेस्ट वाज पेज बाय चेक अप टू फरवरी 2025, फरवरी तक का दे दिया है 1 मार्च को, ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है। बैलेंस वाज येट टू बी पेड, बैलेंस हमें पे करना है, ठीक है, बैलेंस हमें पे करना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो मैं यहाँ पे ना वो निकाल लेता हूँ, इंटरेस्ट वगैरह एंट्री में यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है, एंट्री में यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 यही आऊँगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर भी, क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो ये है और ये है। तो ओपनिंग यानी कि 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल हमें समझ में आ रहा है, ओपनिंग है 1 अप्रैल, जो भी कितना है 2024, और ये हमारा लास्ट का कितना हो जाएगा 31 मार्च 2025, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 लाख रुपए का था, उसने फरवरी तक का यानी कि यहाँ तक का 1 फरवरी, कहाँ बोला उसने, नहीं 28 फरवरी तक का उसने क्या है दे दिया है 1 मार्च के दिन, 1 मार्च को। अब देखो दोनों एक ही जगह पे होंगे, ठीक है, तो इसलिए यहीं पे लिखा है मैंने। 1 मार्च को उसने फरवरी तक का दे दिया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हो गए, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने तक का उसने पे कर दिया, ठीक है। क्या लिखा है, एग्री 10% इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू फरवरी, फरवरी तक का उसने पे कर दिया है, फरवरी तक का उसने पे कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ तो देखो कितना हो गया, ये फरवरी कितना महीना हो गया, 11 महीने हो गया, साफ साफ पता चल रहा है, तो इसमें कुछ है ही नहीं, 11 मंथ्स हो गया। तो इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पर, इंटरेस्ट कितना हो गया 3 लाख रुपए इंटू कितने परसेंट था 10%, तो 10/100 पर एनम है, तो टाइम फैक्टर लेंगे कितने महीने के लिए, 11 महीने के लिए, तो 11/12, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकालते हैं इसका, तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा 3 लाख इंटू 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 12, तो 27,500 रुपये आ रहा है। अब देखो, अब जब हम यहाँ पर बुक क्लोज करेंगे, जब हम यहाँ पर बुक क्लोज करेंगे तो यहाँ वाला भी लिखेंगे जो कि हमने नहीं दिया है, तो वो हम क्या दिखाएंगे, ये तो हमने पे कर दिया है, ये हमने पे कर दिया है, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो पेबल वाला भी निकालेंगे हम। पेबल वाला कैसे निकालेंगे, छोटा सा करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो पेबल वाला इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 3 लाख इंटू 10% दिया हुआ इंटू, ये कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए, तो 1/12। तो इसको करो अब, 3 लाख इंटू 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 12, कितना आ गया 2,500 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो 2,500 रुपये हमारा पेबल है। तो एक तो हमें इसकी एंट्री करनी है, एक हमें इसकी एंट्री करनी है। लोन देने वाली एंट्री यहाँ पर देखो बोली नहीं है, तो जितना क्वेश्चन में बोला है उतना ही हमें करना होगा। यहाँ पर क्या बोला है, पास द जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, हमें बाय पार्टनर यानी कि पार्टनर ने सिंपल सी बात दिया है, ठीक है, सुनील ने दिया है, तो सुनील ने दिया है तो फॉर्म उसको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, तो इंटरेस्ट लोन बाय पार्टनर्स, ओके। तो चलो हम इसकी एंट्री फटाफट कर देते हैं। तो यहाँ पर पहली एंट्री कैसी होगी, डेट ले होगी, तो अरे पहली इंटरेस्ट उसने पे कर दी, तो कितने तारीख को पे करी उसने, 1 फरवरी को पे। अरे यार दिमाग कंफ्यूज हो जाता थोड़ा सा। तो कब उसने पे करी, 1 मार्च को पे करी उसने, 1 मार्च 2025 को उसने पे करी। तो 1 मार्च 2025 को हम एंट्री क्या करेंगे, फॉर्म की तरफ से एंट्री करना है ना, हमें फॉर्म की तरफ से एंट्री करना है, ठीक है। हम फॉर्म के लिए लॉयल रहेंगे दोस्तों पूरी 12वीं, और बोले तो पूरे जीवन भर कॉमर्स के हिसाब से, तो ठीक है, तो लॉयल रहना हमें। तो क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन, अरे राइटिंग स्पेलिंग गलत हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर्म के लिए क्या खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को उसको डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस हो रहा है कितने रुपए, 27,500 रुपये। तो यहाँ पर हम इसको डेबिट करेंगे 27,500, ठीक है, 27,500 रुपये टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने उसे पे कर दिया। अब चेक से पे करा तो हम बैंक अकाउंट कर रहे हैं, 27,500 नरेशन लिख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर अब देखो 31 मार्च को हम एक और एंट्री करेंगे, कौन सी वाली, जो हमारी पेबल थी, जो हमारी पेबल थी, पेबल वाली एंट्री करेंगे 2500 की। तो उसकी एंट्री देखो क्या कैसे करेंगे, पेबल है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 2500 टू, क्या करेंगे अब यहाँ पर उसका लोन, उसकी हम लोन से बढ़ा देंगे, ठीक है, यानी कि जो सुनील है ना, सुनील के लोन बढ़ा देंगे यहाँ से, तो सुनील्स लोन अकाउंट, ठीक है,
सुनील लोन अकाउंट। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो लोन पेबल अकाउंट, लेकिन सुनील लोन्स अकाउंट बढ़ा देंगे हम क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, हमें पे करनी पड़ेगी। फिर 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 को एक और एंट्री करेंगे हम यहाँ पर। कौन सी एंट्री करेंगे? इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हम यहाँ पे PNL अकाउंट डेबिट। अब इसको सर PNL में क्यों भेजना है? क्योंकि देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमारा PNL में जाता है, शुरू में हमने पढ़ लिया। ये कितना हो गया? 30,000 रुपये टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 30,000, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री हो गई, आप इसको देख सकते हो सही से, ये हमारी एंट्री हो गई। फिर ये हमारी एंट्री कर दी मैंने। ये वाली देखते हैं आप, कौन सी है ये? अब देखो ये थोड़ा ध्यान से देखना। अतुल, जेठा एंड तारक आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट इक्वली। इक्वली बोला है तो आपको तुरंत समझना, तुरंत कैच मारना है। अच्छा हाँ, 1:1:1 है। जेठा वाज गिवन लोन, जेठा ने लोन अब देखो, जेठा वाज गिवन लोन बाय द फर्म। खेल गया, देखो भाई खेल गया, ठीक है ना। क्या बोला है कि जेठा वाज गिवन लोन बाय द फर्म, यानी कि ये देखो, ये रहा जेठा, एक पार्टनर है, जेठा को फॉर्म से लोन मिला है, फॉर्म से पार्टनर को लोन मिला है, ठीक है ना। तो क्या करेगा? जेठा फॉर्म को देगा, जेठा फॉर्म को देगा क्या? इंटरेस्ट देगा, ठीक है। फॉर्म ने इसको लोन दिया है, जेठा इंटरेस्ट देगा। देखो लिखा है ना यहाँ पर, ध्यान से देखो यार। रबड़, बार बार भूल जाता हूँ रबड़ का है। ये लो, ये लो। तो जेठा वाज गिवन लोन बाय फर्म, ठीक है, जेठा को लोन मिला है, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये हो गया। तो जेठा वाज गिवन लोन बाय द फर्म ऑन 1 जुलाई 2024, ठीक है। तो जेठा ने फर्म ने जेठा को लोन दिया कब? 1 जुलाई 2024 को, ठीक है, 6 लाख रुपए का। बुक आर क्लोज ऑन 31 मार्च को क्लोज होती है बुक। पास द जनरल एंट्री इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड। अब देखो, फर्म ने जेठा को लोन दिया है और अगर इंटरेस्ट एग्री नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट एग्री नहीं है, मतलब इंटरेस्ट बताया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। यानी कि पार्टनर को, फर्म को कुछ भी नहीं देना है। तो हम यहाँ पे इसको अंग्रेजी में लिखेंगे ऐसे तो आप यहाँ से भी चेप के लिख सकते हो, ठीक है। ए, अब देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज्ड बाय जेठा, ठीक है। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज्ड बाय जेठा बिकॉज इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, इंटरेस्ट का एग्रीड नहीं है, ठीक है, इज नॉट एग्रीड। ये पीपीटी में बनाते टाइम क्या सोच रहा था कि जगह ही नहीं छोड़ी मैंने। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज बाय जेठा बिकॉज इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड एंड सॉरी, यहाँ पर लिख सकते हो वैसे तो एंड देयरफॉर, लेकिन थोड़ा और कच्ची इंग्लिश करते हैं हम। हैंस, अब देखो इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ही नहीं करेंगे हम, ठीक है, यानी कि जेठा फॉर्म को कुछ भी नहीं देगा क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो एग्रीड ही नहीं है। एग्रीड ही नहीं है तो देगा क्यों? हमने पढ़ रखा है एब्सेंस वाले उसमें। हैंस नो जर्नल, कोई एंट्री नहीं करेंगे तो नो जर्नल इज पास्ट, ठीक है, नो जर्नल इज पास्ट। नो एंट्री भी लिख सकते हो। अब यार शिट यार, अब ये बी वाला करते हैं, बी वाला हम नोट्स में करेंगे। इस थोड़ा एक और पन्ना ले आते हैं यहाँ पे। वो तो अच्छी सुविधा मिल गई मेरे को यहाँ पे, नहीं तो फिर हम भटकते रहते। चलो क्या हुआ है देखो, लोन दिया है 6 लाख रुपीज़ काज, ठीक है, 6 लाख रुपीज़ का लोन है। तो मैं यहाँ पे सब कुछ लिख लेता हूँ। तो ये है जेठा ने फॉर्म को लोन दिया, मतलब फॉर्म ने सॉरी जेठा को लोन दिया, फॉर्म ने जेठा को लोन दिया कितने का? 6 लाख रुपए का। बदले में जेठा को क्या पे करना है? फॉर्म को इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, इंटरेस्ट पे करना है। ओके, अब देखो क्या है, 1 जुलाई 2024 को दिया है, तो कैसे पास करेंगे देखो।
तो इंटरेस्ट है, अब कब दिया था ये, 1 जुलाई 2024 को दिया था, इतना ही है ना, 2024, हाँ 2024 को दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम 31 मार्च तक का उसे देंगे, 31 मार्च तक का उसको देंगे, 2025 तक का कितना देंगे, मतलब जुलाई से गिनो आप, पहले तो महीने काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 9 मंथ्स का हम उसको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। 9 मंथ का इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 6 लाख रुपए है, ठीक है, 6 लाख रुपए है इंटू, देखो अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 10% पर एनम रेट दिया हुआ है, पर एनम रेट दिया हुआ है, तो 10/100 इंटू कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, तो 9/12, ठीक है ना। तो उसकी वो कर निकाल लेता हूँ मैं, 6 लाख गुणा 10 गुणा 9 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 12, 45,000 रुपये आ गया, ठीक है। 45,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो मैं इसकी क्या कर देता हूँ, एंट्री पास कर देता हूँ, एंट्री पास करते हैं इसकी। तो पहली एंट्री यहाँ पर, पहली तो एक ही एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें क्या है, एक सेकंड देखने दो उसको। जेठा वाज गिवन, जेठा फॉर्म ने जेठा को लोन दिया 1 जुलाई को 6 लाख रुपए का, बुक हम 31 मार्च जनरल पास करनी है सिर्फ, ठीक है। अप टू वाला कुछ दिया नहीं है, पिछले वाले ने जैसे दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या पास करेंगे, देखो अब देखो यहाँ पर ये एक और चीज यहाँ पर ना बोला नहीं है कि उसने पे कर दिया है, ठीक है, उसने बोला नहीं है कि यहाँ पर पे कर दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे, ठीक है ना। तो जेठाज ऐसे लिखेंगे, जेठाज कैपिटल, में बताया था, जेठाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए, सॉरी 45,000 रुपये इंटरेस्ट के लिए वो कर रहे हैं ना, 45,000 रुपीज़ टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 45,000, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या करेंगे, इसको वो करने की, मतलब क्या कहते हैं उसे, ट्रांसफर वाली, तो ऐसे करेंगे उसको, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 45,000 टू PNL अकाउंट, ठीक है, 45,000। तो ये हमारा हो गया क्या क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन कर लें क्या अभी फिर से, एक और क्वेश्चन देखें, बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन तो फिलहाल के लिए, तो उसको कल करेंगे, ठीक है, इसको हम कल से करेंगे। अभी तक आपको बस ये 4 क्वेश्चन आपको सही से देखना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको कल और क्वेश्चन कराया जाएगा। वैसे तो मैं और करवा देता है, लेकिन फिर लंबी वीडियो हो जाएगी और अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।